To you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the biology of class 10th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. चैप्टर नंबर 3 हम लोग जो स्टडी कर रहे थे दैट इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। और लास्ट की क्लासेस में हमने रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के बारे में थोड़ी चीज़ें पढ़ी थी और वो ऑर्गन्स के बारे में भी हमने स्टडी किया था बेसिकली जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। आज की क्लास में बेसिकली मैंने आपको बताया था इसी का कंटिन्यूएशन में है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस का हम थोड़ा सा पार्ट जो रह गया था कि बेसिक प्रोसेस क्या होती है रेस्पिरेशन की। बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक इनहेलिंग होता है और एक एक्सहेलिंग होता है। तो उन दोनों प्रोसेसेस के बारे में हम स्टडी करेंगे और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो है वो भी हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में भी आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन में जो रेस्पिरेशन होता है उसमें बेसिकली जो भी ऑर्गन्स ये इन्वॉल्व होते हैं ये सब हमने लास्ट की क्लासेस में डिस्कस कर लिया था। अब बेसिकली जो दो प्रोसेसेस होती हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होती हैं, द फर्स्ट वन इज इनहेलिंग। इनहेलिंग मीन्स अंदर की तरफ एयर लेना बॉडी में, और एक्सहेलिंग, एक्सहेलिंग मीन्स बाहर की तरफ एयर छोड़ना, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो ये हमारी दो प्रोसेसेस होती हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं। चलिए हम इन दोनों को स्टडी करते हैं। इनहेलिंग का मतलब क्या होता है? इंस्पिरेशन भी, इसको हम इंस्पिरेशन भी कहते हैं। इनहेलिंग इज टेकिंग ऑफ फ्रेश ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड इनटू द एल्वियोल ऑफ द लंग्स। ये एल्वियोल जो होते हैं मैंने आपको बताया था जो आगे वाले पार्ट होते हैं। तो इनहेलिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें बेसिकली क्या होता है कि बाहर से, आउटसाइड से जो फ्रेश एयर है उसे हम इनटेक करते हैं कहाँ तक? टिल यहाँ पे एल्वियोल ऑफ द लंग्स तक, यहाँ तक। It occurs by the expansion of the lungs, which is brought about by the enlargement of the thyroxine cavity. इसमें जब इनहेलिंग की प्रोसेस होती है, जब आप लोग सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो आपने खुद चीज देखी होंगी कि जो आपकी लंग्स वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है? एक्सपांड हो जाता है। तो अब इसमें कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं बेसिकली, ये आप जब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप इसे पढ़ें तो जो जो मैं लाइन आपको बताती जा रही हूँ वो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िएगा कि जैसे जैसे आप उसको प्रैक्टिकली खुद भी एक्सपीरियंस कर सकें। आप इनहेल करके और एक्सहेल करके देखिएगा, तब चीजें आपको ज्यादा क्लियर आउट हो जाएंगी। तो सबसे पहली स्टेप जो इनहेलिंग में होती है डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम ये वाला पोर्शन होता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट सो दैट द डायफ्राग्राम लोवर्स डाउन एंड बिकम्स फ्लैट। अब आप इनहेल करने की कोशिश करिए, जब आप इनहेल करते तो आपका जो लंग्स वाला पोर्शन, ये आगे वाला पोर्शन होता है, जब हम इनहेल कर रहे हैं तो जब हम एयर इनटेक कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे जब हमारा ये लंग्स वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा बाहर की साइड आ जाता है, और जो हमारा डायफ्राग्राम वाला पोर्शन होता है वो एक तरह से अंदर की तरफ चला जाता है, लोअर डाउन हो जाता है और एक तरह से फ्लैट हो जाता है थोड़ा सा। तो लोवरिंग ऑफ द डायफ्राग्राम पुशेस द एबनॉर्मल viscerous downwards resulting in the enlargement of the thyroxine cavity vertically। जब हम लोग डायफ्राग्राम हमारा अंदर की तरफ जाता है तो जो हमारा लंग्स वाला पोर्शन, थायरॉक्सिन कैविटी वाला जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा आगे की साइड आ जाता है। External intercostal muscles contract so that the ribs and the sternum are pulled upward and outside. This causes the enlargement of the thyroxine cavity. जब हम inhale करते हैं तो डायफ्राग्राम वाला पोर्शन हमारा अंदर की तरफ जाता है और जो हमारा थायरॉक्सिन कैविटी वाला पोर्शन होता है वो हमारा आगे आ जाता है। Enlargement of the thyroxine cavity results in the expansion of the lung। और थायरॉक्सिन कैविटी जब हमारी enlarged होती है जिसकी वजह से जो ये लंग वाला पोर्शन है वो हमारा बाहर की तरफ एक्सपांड करता है। Expansion of the lungs reduces the pressure of air inside so that the fresh air is pulled from outside into the lung passing through the nostrils, trachea and bronchi। जब लंग्स हमारी एक्सपैंड होती हैं तो जो अंदर का प्रेशर होता है वो क्या होता है? एक तरह से कम हो जाता है, बाहर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, और जो एयर हमारी है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है। इस वजह से जो बाहर की आउटसाइड एयर है वो हमारी अंदर की तरफ आ जाती है। जब हम इनहेल करते हैं तो लंग्स वाला पोर्शन बाहर आया, बाहर होने की वजह से वो पोर्शन एक्सपांड हो गया, एक्सपांड हो गया तो वहां पे जो एयर प्रेशर हो गया वो रिड्यूस हो गया। अब जब रिड्यूस हो गया तो बाहर से एयर अंदर की तरफ एंटर करती है, और वो कैसे एंटर करती है? फ्रॉम पासिंग थ्रू ऑल दीज नॉस्ट्रल्स, ट्रैकियाज एंड ब्रोंकाई। इन सबसे पास होती हुई एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। Fresh air has a rich supply of oxygen which goes into the blood passing through the thin membrane of alveoli and blood capillaries।
जो हमारी फ्रेश एयर आती है उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है जो हमारे ब्लड से मिलती है through these membranes of alveoli and blood capillaries. As a result, the blood in the capillaries become loaded with the oxygen and expels carbon dioxide into the alveoli for exhaling. और जिसकी वजह से जो हमारी कैपिलरीज होती है, जब इसमें जो ब्लड हमारा होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहां से एक्सहेल आउट करता है। अब जब वो एक्सहेल करेगा तो वापस से ये प्रोसेस रिपीट होती है, जिसके थ्रू जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम लोग बाहर एक्सहेल आउट कर देते हैं। तो ये हमारी हो गई फिलहाल इनहेलिंग की प्रोसेस, जिसमें हमने ऑक्सीजन एंटर की, हमारी बॉडी में फ्रेश एयर एंटर करी, जिसकी वजह से हमने जब इनहेल किया तो जो लंग वाला पोर्शन है वो बाहर आ गया, थोड़ा सा डायफ्राम वाला पोर्शन अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स में स्पेस क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से वहां का प्रेशर कम हो जाता है। बाहर का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से एयर जो हमारी वो बाहर से अंदर की तरफ आती है। तो ये हमारा हो गया इनहेलिंग वाला पोर्शन। अब हमारी इसी में जो सेकेंड प्रोसेस आती है दैट इज एक्सहेलिंग। एक्सहेलिंग क्या होता है, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम वहां से रिलीज हुई, मैंने आपको बताया जब ब्लड में एंटर करी ऑक्सीजन तो वहां पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहां से बाहर निकल गई। अब वही कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी से बाहर निकलती है जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सहेलिंग कहते हैं। एक्सहेलिंग इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। ड्यूरिंग एक्सहेलिंग द Pharynx muscles of the diaphragm relax so that the abdominal viscous pushes the diaphragm upward, making it convex. और जब हम exhale करते हैं तो हमारा जो डायफ्राग्राम वाला पोर्शन है वो बाहर की साइड आ जाता है और जो लंग्स वाला पोर्शन है वो अंदर की साइड चला जाता है। The external intercostal muscles also relaxes, which results in the thyroxine cavity is reduced in size and lungs also contract. अब इस पोजीशन में उसका जस्ट उल्टा हो जाता है, डायफ्राग्राम इसमें बाहर की साइड थोड़ा सा आ जाता है और लंग्स हमारे अंदर की तरफ चले जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लंग्स रेजेस द एयर प्रेशर सो दैट द फॉयल एयर मूव्स आउट। और जिसकी वजह से आप लंग्स अंदर की तरफ पुश हो गए तो क्या होगा कि वहां का जो एयर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जब ज्यादा हो जाएगा तो जो अंदर की जो हमारी खराब एयर है, जो हमारी बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बॉडी से क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो यही हमारी बेसिक प्रोसेस होती है इनहेलिंग और एक्सहेलिंग की। एवरेज रेट ऑफ ब्रीथिंग जो हमारी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की होती है 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। हर मिनट में जो एवरेज हमारी नॉर्मल एडल्ट है वो हमारा 15 से 18 टाइम्स तक पर मिनट में ब्रीथ इन कर सकता है। ठीक, तो ये हमारा बेसिक प्रोसेस हो गया रेस्पिरेशन इन ह्यूमन का। यहाँ से ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। उसको स्टडी करने से पहले एक ही छोटा सा हमारा टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। ब्रीथिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बिटवीन द एयर इन एल्वियोल एंड ब्लड कैपिलरीज। अभी हमने पढ़ा था इन द एक्सचेंज ऑफ द ब्लड takes up oxygen from the alveolar air and releases carbon dioxide to the alveolar air। ये हमने अभी देखा है। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और इसी रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। एंड रिजल्ट्स इन द ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। जब ऑक्सीजन बाहर से एंटर करती है और ब्लड में मिल जाती है तो क्या होता है, ब्लड जो हमारा होता है वो ऑक्सीजन रिच हो जाता है। ऑक्सीजन रिच होने की वजह से जो हमारा ब्लड होता है वो कैसा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। द हार्ट सप्लाइज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ब्लड टिश्यू, और हार्ट जो है वो सारे ब्लड टिश्यूज को यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। The living cells perform oxidation of simple food to release energy. This process is called as aerobic respiration, which utilizes oxygen and releases carbon dioxide. The concentration of oxygen is more in the blood and less in the tissue cells. So the oxygen moves from blood to the tissue by the physical process of diffusion. Similarly, CO2 concentration is more in the tissue and less in the blood, so CO2 moves from tissue to blood. ये सब बेसिक हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमने अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है इस लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में सारी चीजें डिस्कस की जा चुकी हैं। The oxygenated blood now become deoxygenated. ये हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बिटवीन द एयर इन द लंग्स एंड इन द ब्लड। ये एक्सटर्नल होता है, और इंटरनल जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑफ द बॉडी। ज्यादा कुछ खास नहीं है, बेसिक वही पॉइंट्स है जो मैंने आपको लास्ट की क्लासेस में जितने भी चैप्टर्स हमने अभी तक पढ़े हैं उन सब में पढ़ाया है। सिर्फ ये वही चीजें हैं कि किस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज हमारी बॉडी में होता है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स।
The plants do not have any special respiratory system so that they have to respire in all of their individual parts like leaf, stem and roots. प्लांट्स का बेसिकली कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, इस वजह से जितने भी पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं उन सब से वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस अकर करता है. द प्लांट्स ऑल्सो हैव टू एक्सचेंज द गैसेज विद द एटमॉस्फेयर बाय द सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस. और प्लांट्स जो है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज करते हैं वो भी बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस ही करते हैं. तो अब देख लेते हैं कौन कौन से मोड्स ऑफ गैसेस एक्सचेंजेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो कि हमारे प्लांट्स में होता है. सबसे पहला होता है स्टोमेटा के थ्रू, जो कि हमारा लीव्स और ग्रीन स्टेम. कुछ प्लांट्स होते हैं आपने देखा होगा उनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है, और जो लीव्स हो गए इसमें जो हमारा एक तरह से रेस्पिरेशन होता है वो कैसा होता है थ्रू द प्रोसेस थ्रू स्टोमेटा. उसके बाद हमारा आता है लेंटिकल्स. लेंटिकल्स में कहा होता है रूट्स में होता है. जो रूट हमारी जो जड़ें हमारी मतलब बहुत ओल्ड टाइप की हो जाती है, ब्राउनिश टाइप में हो जाती हैं उनमें. और वुडी स्टेम, जिसका जो स्टेम होता है जैसे आप लोग मैंगो का पेड़ ले लीजिए, ये और भी जितने भी हमारे मतलब वुडन की जिसकी मतलब हमारी स्टेम होती है तो उसमें हमारा कैसे होता है रेस्पिरेशन थ्रू द लेंटिकल्स. और इसके बाद हमारा लास्ट वन जो आता है दैट इज थ्रू द रूट हेयर्स. रूट हेयर्स में हमारी जो यंग रूट्स ग्रीन ग्रीन कलर की होती हैं उसमें जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो हमारा रूट हेयर्स. बेसिकली यही 3 मोड्स ऑफ गैसियस एक्सचेंजेस है हमारे प्लांट्स में जो कि जिसकी वजह से रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की प्रोसेस अकर करती है. सबसे पहला है हमारा रेस्पिरेशन थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा का आपका डायग्राम है, देख सकते हैं. CO2 and O2 diffuses in and out of the leaves through stomata. CO2 is used in photosynthesis and produces by respiration, whereas oxygen is used in the respiration and plants in photosynthesis. आपको बहुत अच्छी सी चीज पता होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स जो हमारे होते हैं उन्हें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अकर करने के लिए बेसिकली हमारी कुछ चीजें की रिक्वायरमेंट होती है. तो बेसिकली उसमें हमारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अकर करने के लिए बेसिकली उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है. अब कार्बन डाइऑक्साइड वो जो हो मतलब हम लोगों के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो उसको यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं. फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस हमारी होती है उसकी वजह से वो क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए यूजफुल रहती है. अब ये तो हमारी हो गई थी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस. अब जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें बिल्कुल उल्टा होता है. जैसे हमारे में होता है वैसे ही प्लांट्स में भी होता है. रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं. मींस उन्हें रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बाद वो जो रिलीज आउट करते हैं वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है. और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसी को वो यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अकर करने के लिए. आप लोगों ने चीज देखी होगी, जो बेसिकली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो कब होती है, डे टाइम पे होती है. रात के टाइम तो सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती, तो रात के टाइम पे तो प्लांट्स हमारे फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं. जब रात के टाइम पे फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं मींस वो ऑक्सीजन रात के टाइम पे रिलीज नहीं करते हैं. और जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो तो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, पर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है आपसे कहा जाता होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा, लोग कहते हैं कि रात के टाइम पे हमें पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए. उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन ये होता है कि उस टाइम पे देखिए फोटोसिंथेसिस तो अकर नहीं कर रही है कि जो ये हमारे ऑक्सीजन ये रिलीज कर रहे हैं. तो ऑक्सीजन कब रिलीज करते हैं, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. तो ऑब्वियस सी बात है उस टाइम पे वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, मींस ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहे हैं, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है. और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में वो क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. अब हमें क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए नहीं होता है. इस वजह से कहा जाता है कि रात के टाइम पे पेड़ों के पास नहीं सोना चाहिए, पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करते हैं, इस वजह से ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं. बट चूंकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस वो करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जो होती है पेड़ों के अराउंड वो ज्यादा होती है. और दिन के टाइम पे क्या होता है, रेस्पिरेशन की भी प्रोसेस अकर होती है और फोटोसिंथेसिस की भी प्रोसेस अकर होती है. तो जो रेस्पिरेशन के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं उसी कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ा बहुत वो यूज कर लेते हैं अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अकर करने के लिए. तो होप सो आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी. बहुत अच्छी चीज मैंने बताई है, जिसको ना भी एक बार समझ में आया हो तो वापस इस चीज को रिपीट करके सुन सकता है.
चलिए इसमें हम आगे पढ़ते हैं स्टोमेटा के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है। स्टोमेटा आर द स्मॉल अपर्चर फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। स्टोमेटा है स्मॉल अपर्चर्स जो लीव्स में होते हैं, उसी के थ्रू ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। ऑक्सीजन एंटर्स स्टोमेटा by the process of diffusion and then into the other cells of the leaf। ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, ये जो हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है ये स्टोमेटा के अंदर एंटर हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और जिसकी वजह से बाहर की कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की ज्यादा है, अंदर की कम है, और ऑब्वियस बात है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन एयर मूव करती है, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होने की वजह से वो अंदर की तरफ लीफ के अंदर मूव करेगी। ठीक, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस into the cells it is diffused out through stomata। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा हो जाती है तो वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, मींस डिफ्यूज आउट हो जाता है। मतलब रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन इनटेक हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो रही है। अब इसमें आता है रेस्पिरेशन थ्रू लेंटिकल्स। लेंटिकल्स आर द ओपनिंग्स इन द बार्क्स ऑफ द वुडन स्टेम। वुडन स्टेम आपने देखा होगा, छोटे छोटे यहाँ पे इस टाइप के मतलब पॉइंट्स होते हैं, आप कह सकते हैं छोटे छोटे मार्क्स टाइप्स के होते हैं, जो कि हमारे बेसिकली पोर्स होते हैं स्टेम्स में, जिसके थ्रू ये गैशियस एक्सचेंज होता है। दे ऑल सर्व्स एज अ प्लेस ऑफ अ गैशियस एक्सचेंज। बस इसमें आपको यही ध्यान रखने की जरूरत है कि जो लेंटिकल्स के थ्रू होता है, जो हमारी वुडी स्टेम्स वगैरह होती हैं, उसमें हमारी स्मॉल स्मॉल ओपनिंग टाइप्स की होती हैं बार्क में, जिसके थ्रू हमारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस अकर करती है। इसके बाद आता है रेस्पिरेशन थ्रू द जनरल सरफेस ऑफ द रूट्स। जो हमारी रूट्स होती हैं, प्लगिंग और टिलिंग ऑफ द सॉइल क्रिएट्स स्मॉल एयर स्पेस अराउंड द सॉइल पार्टिकल्स विच प्रोवाइड्स द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर द रूट्स। रूट्स की कंसंट्रेशन सॉइल में, यहाँ पे एयर स्पेस जो हमारी सॉइल प्रेजेंट होती है, इसलिए हमें कहा जाता है खुदाई वगैरह प्रॉपर, मतलब गुड़ाई वगैरह करनी चाहिए प्लांट्स की, जिससे उनको प्रॉपर एयर मिल सके, जिससे वो रूट्स वगैरह जो है उनकी प्रॉपर तरीके से स्प्रेड कर सके और प्लांट्स की जो ग्रोथ में है वो उसको मदद मिल सके, हेल्प मिल सके। तो इस वजह से प्लगिंग और टिलिंग की जाती है, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर स्पेस मिल जाती है और जो भी ऑक्सीजन हमारी प्रेजेंट होती है वो रूट्स तक एंटर कर जाती है। The oxygen presents between the soil particles diffuses into the root hairs by the process of diffusion। डिफ्यूजन की प्रोसेस की वजह से जो ऑक्सीजन हमारी सॉइल पार्टिकल में प्रेजेंट है वो हमारी रूट हेयर्स के अंदर एंटर कर जाती है। From the root hairs, oxygen diffuses into the other cells of the roots. After utilizing of the oxygen, CO2 is diffused out in the soil। रूट्स जो हमारी रूट्स के थ्रू जो ऑक्सीजन हमारी एंटर करी है वो हमारी अदर सेल्स तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और जो अननेसेसरी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो हमारी बाहर निकल जाती है, इसी सॉइल में मिल जाती है। इन द ओल्डर रूट देयर इज नो रूट हेयर्स प्रेजेंट। जो रूट्स पुरानी हो जाती हैं उनमें रूट हेयर्स प्रेजेंट नहीं होती है। इंस्टेड दे हैव लेयर्स ऑफ डेड सेल्स व्हिच इज प्रोटेक्टिंग इन नेचर एंड encloses a small opening lenticles। They are used for gaseous exchange between the soil and the inner living cells। मैंने आपको बताया था लेंटिकल्स के थ्रू, उसी के थ्रू ये भी प्रोसेस होती है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर करता है। तो ये हमारा हो गया रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस। प्लांट्स ज्यादा टिपिकल नहीं था, बेसिकली 3 चीज आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना जो जरूरी है, हमारी स्टोमेटा, लेंटिकल्स एंड रूट हेयर्स, और इसी के थ्रू जो भी ट्रांसपिरेशन इसी के थ्रू जो भी रेस्पिरेशन अकर होता है वो हमारे प्लांट्स में होता है, और हमने रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के बारे में अच्छे से स्टडी किया। तो ये हमारा इसी के साथ साथ चैप्टर नंबर 3 रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स हमारा एंड अप होता है। होप सो आपको ये लेसन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर इस लेसन से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख के अपने डाउट्स क्लियर आउट करा सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।